नमस्ते दोस्तों। आज हमारे बीच हैं ग्राम पंचायत राज जहांगीरपुर के मुखिया जी। इनका नाम है उदय राय। चलिए इनसे आज मिलते हैं। नमस्ते। हमारा चैनल है MG टॉक्स, उसके लिए कुछ कहना चाहते हैं तो? बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे पंचायत की समस्या के बारे में लोगों को जानकारी दीजिएगा, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। अपने पंचायत के लोगों को अपने पंचायत के फंड के बारे में कभी बताने की कोशिश की आपने? हमने हमेशा जब भी फंड आता है तो पहले लोगों को बता दिया जाता है, उसके बाद ही कोई फंड चालू होता है मेरे पंचायत में। अच्छा, पंचायत के फैसलों में आम लोगों का कुछ योगदान? हाँ, पंचायत के फैसलों में आम लोगों का सबसे बड़ी योगदान है। लोगों को बैठा करके बुलाया जाता है और एक दूसरे से राय विचार ले करके उसको फैसला सुनाया जाता है। आपकी राजनीतिक जीवन कब शुरू हुई? मेरा राजनीतिक जीवन वर्ष 2007 से ही शुरू हो गई थी, जब हमारे पंचायत में 11 गो टीचर का वैकेंसी आया था। हमारे माननीय पूर्व मुखिया भजन शाह हमें नौकरी नहीं दिए और पैसा ले करके वह एक महनार के लड़का के कर दिए, बाहरी लड़का को कर दिए। तो वहीं से हमारा राजनीतिक प्रेरणा मिला कि जब भी काम करेंगे, जीवन जिएंगे तो सिर्फ राजनीतिक में ही जिएंगे और जनता के लिए ही जिएंगे। जीना मरना जो भी है अब सिर्फ राजनीतिक से ही है। जनता पहली बार में आपको स्वीकारा, तो उसके बाद आपने सबसे पहला काम क्या किया जो जनता के हित में हो? सबसे पहले वर्ष 2007 में शुरू किए तो हमारे पूर्व मुखिया भाई दयानंद ठाकुर, अति पिछड़ा का सीट था तो उनका हम लोगों ने खड़ा किया और वह 2011 में लोगों के आशीर्वाद से, अपने समाज के आशीर्वादों से, गरीब गुरबों के आशीर्वाद से उनको विजयी हुई। और उसके बाद गरीबों के प्रति हमको पूरा अच्छा स्नेह रहा और उसके प्रति गरीब मजदूरों के प्रति हम लोगों ने जन वितरण प्रणाली के दुकानदार कपिल देव राय थे, राशन नहीं दे रहे थे, उसके लिए हमने संघर्ष किया और कपिल देव राय का कोटा भी रद्द हो गया और 18 माह का राशन भी लोगों को दिलवाए हैं। जो हमारे गांव में भाई फुद्दी राय हैं, शिवचंद्र राय हैं, राम सागर राय हैं, गंगा सागर राय हैं, अरुण राय हैं, सीताराम राय, इस तरह से अन्य लोगों को मैंने राशन दिलवाने का काम किया भाई दयानंद ठाकुर के जब कार्यकाल था। अच्छा, आपकी पंचायत में दारू की उत्पाद सबसे ज़्यादा होती है अभी दो पंचायतों के बीच में? इसमें उत्पादन ही होता रहेगा। ये जो सरकार आपकी है ये निकम्मी है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री तक के आवेदन दिया, मगर यहाँ का जो थाना है रुस्तमपुर, वह सब महीना लेता है। यहाँ से जो भी चौकीदार दफदार है वो सब महीना खाकता है और दारू का उत्पाद करवाता है। हम लोग ने मुख्यमंत्री तक के आवेदन दिया है, जिसका रिसीविंग भी है, हर चीज़ है, मगर यहाँ पर जब भी कुछ करेगा तो उच्च पदाधिकारी ही कर सकते हैं। हम लोग का वैसा अधिकार नहीं है कि हम जा कर के शराब माफियों के बीच जाएं और रोकें। अच्छा, युवा वर्ग अभी दारू बेचने पे उतारू हो रहे हैं, इसके लिए? वो दारू बेचने पर उतारू है, उसको कोई रोज़गार नहीं दिया जा रहा है सरकार की ओर से। इसलिए जो भी है, अनपढ़ हो या शिक्षित हो, आप देखिएगा कि सभी आदमी शराब बेचने का काम कर रहे हैं बेरोजगारी के लेकर के। बड़े बड़े फैक्ट्री देखिए दूसरे राज्य में है, जिसको बनता है बाहर जाकर कमा रहा है, जिसको बिजनेस नहीं मिल पा रहा है वो साधारण सी है दारू। थाना पुलिस पैसा लेता है और शराब बेचवाता है। अभी आपका पंचायत कई महीनों से बाढ़ से पीड़ित है, इसके लिए आपने क्या किया? और सरकार ने, विपक्ष ने, क्योंकि जिस पंचायत से हम लोग हैं, आप हैं, उस पंचायत ने 2 बार मुख्यमंत्री, उसके बाद उप मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, बहुत अच्छे व्यक्ति वहाँ से हमेशा विधायक रहे हैं। देखिए, सबसे पहले है कि यहाँ करीब 2 माह से बाढ़ आया हुआ है और बाढ़ में माननीय यहाँ के जो विधायक हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, यह कभी भी किसी भी पंचायत में समस्या के लिए चाहे हम लोग के बीच में नहीं आते हैं। और अभी बाढ़ में लगभग 70% लोग, बाढ़ प्रभावित लोगों को पैसा जो सरकार की तरफ से दिया गया है 7-7 हज़ार,
वो नहीं मिल पाया है। मेरे पंचायत क्या, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे प्रखंड के जितने भी 20 पंचायत हैं उस सभी में वंचित है। ये लोग सिर्फ तेजस्वी यादव वोट का राजनीति करते हैं, वोट के नाम आते हैं चुनाव तो वोट लेते हैं, जात के नाम पर ले लेते हैं। और नहीं एक पूर्व विधायक सतीश राय जो राबड़ी देवी के हराने का काम किए, हमने उन पर भी बहुत सा भरोसा किया कि सतीश यादव बढ़िया काम करेंगे। मगर अभी बाढ़ मेरे 2 महीना से है पंचायत में, क्या पूरा प्रखंड जो है से कि विलीन हो जाएगा। देखिए मेरे पड़वाहा गांव है, वहाँ कटाव भी शुरू है, दर्जनों घर कट गया, मगर न सरकार के निगाहें हैं न ही विधायक के निगाहें हैं। और ये जो पूर्व मुखिया है सतीश राय, वो सतीश राय भी पंचायत में सर्वे नहीं करवा रहे हैं, खाली कहेंगे कि हमने राबड़ी देवी को हराने का काम किया तो अब तेजस्वी के हराएंगे। ये लोग जनता का मूर्ख बना करके सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं। अभी उनको पंचायत में सर्वे करना चाहिए, 20 पंचायत में, यदि सतीश राय को विधायक में जीतना था तो, कि कितना आदमी वंचित है हमारे वार्ड से, कहाँ कटाव हो रहा है, क्या हो रहा है, सरकार उनकी है, विधायक है या नहीं, मगर उनको तो सर्वे करके देना चाहिए कि कौन कौन आदमी वंचित है। जी, जिनके घर कट जाते हैं बाढ़ में, उनको सरकार की तरफ से या पंचायत की तरफ से कुछ सुविधा है? नहीं, सरकार की तरफ से कोई नहीं है। ये निकम्मी सरकार है, निकम्मी विधायक है, यहाँ के सब निकम्मी है, कुछ नहीं। पंचायत के स्तर से हम लोग जहाँ तक बनता है, हाल ही फिलहाल में आपको बता दें 15 अगस्त 2025 में हम लोग ने साड़ी धोती और जहाँ तक चला बना चूड़ा मिठा जो भी अपने स्तर से समाज से चंदा लेकर के हम लोगों ने लोगों के पहुंचाने का काम किया है। और जिसका घर कटाव में कट जाता है उसको राशन भी देते हैं 1 महीना का। अच्छा, आप मुखिया बनने के बाद सबसे पहला काम आपने क्या किया था? मुखिया बनने के बाद सबसे पहले जो गरीबों का अधिकार है उसको पूरा सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको हम वहां तक पहुंचाने का काम किया है। इसमें हमारे कुछ जो अफसरशाही है, भ्रष्टाचारी अफसर हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, ये लोग हमको कुछ अवरुद्ध करते हैं। जैसे आवास योजना में ले लीजिए, आवास योजना में नाम हमारे यहाँ है एक प्रभुदयाल राय हैं, है ना, लक्ष्मणदेव राय पिता प्रभुदयाल राय, उनकर नाम का आवास दूसरे को दे करके मोटी रकम, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, आवास सहायक हो, पर्यवेक्षक हो, एक गांव के दलाल को ले करके और 25 से 75 हज़ार रुपये घूस ले करके दे रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने आपको सभी जगह आवेदन भी दिया है और आवेदन का फोटोकॉपी भी है हमारे पास जो हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। एक है कि राजा राम राय हैं, राजा राम राय है, भूलेटन राय हैं, उनका देखिए कि नाम है और यह देखिए आवेदन दिए हैं। उनका कभी आवास नहीं मिला है, उनका आवास किसी और को दे दिया गया है। और ये सब हमारे समाज पंचायत में सबसे बड़ी समस्या है। यह देखिए टिकट है, ये पूरा देखिएगा तो आपको हम बता देंगे कि देखिए लक्ष्मणदेव राय सके हैं, पूरा आवेदन दिए हुए हैं। इसके चलते हमने हाई कोर्ट में भी केस किए हुए हैं, मगर कहीं से कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, आवास सहायक हो, ये लोग बोलते हैं कि आवेदन आप कहाँ दीजिएगा, जहाँ दीजिएगा उसी को हम लोग पैसा पहुँचाते हैं लेकर के। आपको आवेदन देने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जो कथन सत्य भी हो रहा है कि मैंने सालों भर पहले, 2 साल पहले तक के आवेदन भी दिया मगर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंतिम में हमने जनता को अधिकार दिलाने के लिए हाई कोर्ट में भी केस किए हुए हैं। हाई कोर्ट में कितने वर्षों से आप केस किए हुए हैं? हम पिछले साल ही केस किया है। नंबर इस बार आया है, हाई कोर्ट का नंबर थोड़ा देर से आता है और अभी केस पकड़ाया है नहीं, न एक बहस भी हुआ है। मगर हम भ्रष्टाचारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपने दम से जहाँ तक बनेगा छोड़ेंगे नहीं। हम गरीबों का अधिकार दिलाने के लिए जितना कोशिश होगा भरपूर कोशिश करेंगे। इसमें केस में जनता से कुछ राय लेना चाहते हैं आप, या जनता आपकी कोई अगर मदद करना चाहती है तो कैसे करें? जनता वो अपना पूरी राय देता है और पूरा हेल्प करता है। वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, इसमें भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत जब बनाना है तो इसमें जितना चंदा की ज़रूरत होगा हम लोग भी चंदा देंगे। कुछ लोगों ने चंदा देने का भी काम किया है और हमारे भाई तेजेंद्र कुमार ने भी सहयोग किए हैं, इसमें चंदा दिए हैं। हमारे सरपंच साहब हैं माननीय हरेंद्र राय, वो भी सहयोग किए हैं। सब आदमी सहयोग करके एकजुटता मिल करके ही राय विचार लेकर के ही हम लोग केस किए हैं। बाढ़ में भी पिछले साल लगभग 500-600-700 लोगों को बाढ़ राहत राशि नहीं मिल पाई। इस साल भी सेम लोगों के साथ सेम समस्या
इसके लिए आपने कोई कदम उठाया? हाँ, बाढ़ राहत के लिए भी हम लोग देखिए आपको बता दे रहे हैं, पिछले साल भी हमने आवेदन दिया था। इतना आदमी को हमने सीओ के आवेदन रिसीव कराया, कर्मचारी का रिसीव कराए हैं, और इस पिछले साल भी हम लोगों के यहाँ नहीं है, तो उसके लिए भी हम लोग हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, जिसका भी केस नंबर भी हम आपको दे रहे हैं। और उसके लिए भाई हरेंद्र राय हमारे सरपंच हैं माननीय अभी वर्तमान में, उनसे हमने वहाँ पे केस हाई कोर्ट में करवाए हैं। हम हर साल हम लोग के वंचित रह जाता है, सर्वे सही से नहीं कर पा रही है, और नहीं इसके लिए हमारे नेता जो विधायक हैं वो लोग भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारे कितना है। लगभग मेरे पंचायत में ही जब 600 है तो प्रखंड में मान के चलिए कि 10,000 की संख्या में से ऊपर लोग वंचित रह जाते हैं बाढ़ राहत लेने के लिए। इसके लिए न नेता यहाँ के तेजस्वी यादव और न ही सतीश राय हैं। ये लोग खाली वोट के राजनीति करते हैं। वोट आएंगे तो कहे कि यादव है दो, तो हल्ला करके लोग कहेगा कि यादव के वोट दीजिए। मगर ये सब निकम्मी विधायक हैं, चाहे पूर्व विधायक हो या वर्तमान विधायक हो। ये लोग सिर्फ सत्ता की राजनीति करते हैं, सत्ता सुख भोगना चाहते हैं, अब भोग रहे हैं। आपने कभी आगे की चुनाव जिला परिषद या विधायक के, इसके लिए आपने कभी सोचा? नहीं, ऐसा कोई नहीं। अभी हम सोच रहे हैं कि जिला परिषद या विधायक का राजनीति में अभी नहीं जाना है। हमारा जो पंचायत है वही शेड्यूल हो जाए, बढ़िया हो जाए, मॉडल पंचायत बन जाए, उसके बाद ही हम कोई अगला कदम बढ़ाएंगे। अन्यथा अभी हम पंचायत सुधार में ही लगे हुए हैं। हमारे पंचायत में बहुत सा कमी है जो पूर्ण नहीं हो रहा है। जितना इच्छा हमको चाहिए उतना हम हर गरीब मजदूर को जो है से कि पक्के का घर बनवा देना चाहते हैं। और जब मॉडल पंचायत हो जाएगा, हमको प्रखंड क्या पूरे वैशाली में जब नंबर 1 हो जाएगा, तभी हम कोई आगे कदम रख पाएंगे। अच्छा, अभी 2025 में चुनाव भी होने वाले हैं, तो आप अपने पंचायत के जनता को क्या राय देना चाहेंगे? किस पार्टी को वोट दो या कैसे व्यक्ति को? ऐसे में अभी हम जो अभी बता दिए, जो यहाँ के जो निकम्मी विधायक हैं वर्तमान में तेजस्वी प्रसाद यादव, ये भी कोई काम बढ़िया से नहीं कर रहे हैं। देखने तक नहीं आया कि हमको जनता डूब गया है नहीं है, और नहीं पूर्व विधायक। इसमें हम जनता के कुछ नहीं कहने जा रहे हैं। जो जिसको मर्जी होगा, जो जिसको मर्जी होगा नोटा दबाइए, या यहाँ पर जो है से कि वोट को बहिष्कार करिए। मैं लोगों को यही कहूँगा कि पंचायत से वोट को बहिष्कार कर देना चाहिए जब यहाँ पे कुछ लाभ मिल नहीं रहा है। जबकि तेजस्वी प्रसाद यादव को अपने जहांगीरपुर पंचायत में, राघोपुर में सर्वे करवाइए, सभी पंचायत से ज़्यादा वोट से लीड करवाते हैं यहाँ। जी, राबड़ी देवी जब यहाँ पर हारी थी तो सतीश राय के साथ हम थे जी। मगर सतीश राय भी एक निकम्मा विधायक बने, कोई भी चिन्ह हम लोग के पंचायत में नहीं दिए और नहीं ढंग से वो काम किए। तो सतीश राय के छोड़ के फिर तेजस्वी की युवा है काम करेगा, मगर ये नाम का युवा है। अभी देखिए तो पूरे बिहार में डंका पीट रहा है, मगर कि हमने विकास किया 17 महीना में, ये किया। अरे आपने तो मुद्दा उठाया था चुनाव में कि जब हम सरकार में आएंगे तो डिग्री कॉलेज देंगे राघोपुर को। क्या 17 महीना में एक दिन भी मौका आपको नहीं मिला डिग्री कॉलेज के लिए? कई दिन विधानसभा में आपने क्वेश्चन किया कि हमको राघोपुर क्षेत्र में डिग्री कॉलेज होना चाहिए? एक दिन भी क्वेश्चन नहीं विधानसभा में किए। वो स्वास्थ्य मंत्रालय भी संभाल रहे थे और आपके पंचायत में स्वास्थ्य का कोई नाम निशान नहीं है। नहीं, मेरे पंचायत में नहीं है। बगल में जफराबाद में है एगो शिव प्रसाद राय, उनके नज़दीक बना हुआ, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, उनके पास आवेदन भी दिया गया तेजस्वी प्रसाद यादव को, मगर कभी कोई सुनवाई नहीं हुआ। वो आज भी बंद पड़ी है, अभी भी बंद पड़ी है, खंडहर है। लोग को यहाँ से पटना जाने में लगभग घंटों, 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है, मगर कोई दवा वहाँ पर एक टैबलेट तक नहीं मिलता है। नाम के सिर्फ रहे तेजस्वी प्रसाद स्वास्थ्य मंत्री, मगर ये 2 पंचायत समझिए तो कंपाइंड है, जहांगीरपुर और जफराबाद। जी, युवाओं को आप राजनीतिक में आने से कैसे प्रेरित करना चाहते हैं? युवाओं को राजनीतिक में खास करके हम संदेश देना चाहते हैं कि जो भी शिक्षित है पहले शिक्षा पूर्ण करे, और राजनीतिक में आने से ये प्रेरित होगा कि वह जब जानकार हो जाएगा युवा कि हाँ सरकार का ये सब फंड दिया जा रहा है, वो हर गरीब मजदूर तक पहुंचेगा और उसका पूरा फ़ायदा गरीब लोगों को मिलेगा। आपके पंचायत के कई युवाओं ने बोला कि पंचायत में एक लाइब्रेरी की आवश्यकता है। ये लाइब्रेरी की आवश्यकता है, लाइब्रेरी के लिए हम लोग योजना में ले चुके हैं, मगर यहाँ इतना भ्रष्टाचार अफसर सब है कि ये लोग सिर्फ कमीशन खोजता है। काम करने से पहले
कहता है कि कमीशन जमा करिए तब जो है से कि आपका एमबी देंगे, काम करेंगे। इससे हमारे पंचायत के दर्जनों काम बाधित पड़ा हुआ है। सड़क है, लाइब्रेरी है, सामुदायिक भवन है, शौचालय निर्माण का कार्य है, यात्री शेड है, मतलब कई काम बाधित है। ये लोग सबसे पहले भ्रष्टाचार है, पहले कमीशन दीजिए तब काम कीजिए। इसके लिए हमने एक बार विधायक तेजस्वी यादव से मिलने गए, वहाँ पर मिलने नहीं दिया गया हम लोग के। 2 बार है, वहाँ पर ये जाइए और सिर्फ गेट पर खड़ा रहिए और उसके बाद कहेगा कि हाँ नहीं है विधायक जी, मिलना नहीं चाहते हैं, और कभी भी मुलाकात नहीं। 2 बार हम लोग विधायक को अपने पंचायत के लिए गए कि भाई आप प्रखंड में मीटिंग कीजिए, विश्व पंचायत के मुखिया से मिलिए और हर मुखिया से समस्या पूछिए, मगर वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होता है। आपके माता पिता का योगदान क्या रहा आपके जीवन में? हमारे जीवन में माता पिताजी का सबसे बड़ा योगदान रहा। शिक्षा से लेकर के भरण पोषण जो भी हुआ वो हमारे माता पिता का ही योगदान है। आज भी हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, हमारे माता पिता का ही आशीर्वाद है कि आज भी हम मुखिया में हैं या समाज में। अगर आप मुखिया ना बनते तो आप अपने कहाँ देखना चाहते थे आप अपने आप को? नहीं, मुखिया नहीं बनते तो आपको बता दिया, इससे पहले भी हमने बता दिया कि वर्ष 2007 में टीचर का वैकेंसी वो तो हुई थी नहीं, उसमें तो आपकी हुई नहीं। उसमें नहीं हुआ तो उसी समय हमने ठान लिया कि राजनीतिक में ही जो भी होगा, जीना मरना होगा, जो भी होगा हम गरीब मजदूर के लिए ही जिएंगे। उन लोग जब तक आशीर्वाद हमको देते रहेंगे, जब तक रहेंगे, कायम रहेंगे, और उनके लिए हम हमेशा सेवक बनकर काम करते रहेंगे। आप शिक्षा के लिए आपने क्या कदम उठाया? देखिए, शिक्षा की एक बात जहाँ तक आती है तो बता देते हैं कि जब हम 8वां वर्ग में पढ़ रहे थे तो 1998 वर्ष था, 17 फरवरी था। हमने कोचिंग शुरू किया बच्चों के घर घर जा कर के। सबसे पहले हमने बता दें आपको कि एक रणधीर कुमार है, गांव के बगल के घर के बगल में ही थे, जो अदालत राय का पुत्र है। उसके बाद एक तेतर कुमार है जो अनुराग सागर राय का लड़का है, उनके घर में हमने कोचिंग किया। वह 20 रुपया का महीना ले करके पहले घर घर 1998 में हम पढ़ाए। उसके बाद जो है से कि धीरे धीरे डेवलप करके हमने कोचिंग संस्था चला। वह कोचिंग संस्था हमने वर्ष 2014 तक चलाए, जो हजारों की संख्या में छात्र हमसे पढ़ चुका है गाँव में। अच्छा, गांव के दोस्तों के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं? गांव के दोस्तों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। हमको मुश्किल के घड़ी में हमेशा साथ देते हैं। देखिए कि अभी बाढ़ का समय है तो आने जाने में थोड़ा कठिनाई होता है, तो हमारे एक भाई तेजेंद्र कुमार है, प्रदीप बाबू का लड़का है, वो हमारे पिताजी के साथ हमेशा रहे। प्रदीप बाबू उन्हीं का लड़का है, हम लोग से अच्छा समन्वय है। उनके माध्यम से हम लोग घर घर जा कर के जहाँ तक बना चूड़ा मीठा जो भी सहयोग हुआ करते हैं। मुश्किल के घड़ी में हमारा सब हमेशा सहयोग देता है। आपकी पंचायत 2 भागों में बटी है, आधा गंगा के उस पार है, आधा गंगा के इस पार है। इस पार की विकास का नीति अलग है, उस पार के विकास की नीति अलग है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस पार का नीति अलग है, उस पार क्या है। यदि कोई भी योजना आता है तो हम लोग 50% बांट देते हैं। आधा योजना वहाँ दे देते हैं, आधा योजना यहाँ दे देते हैं। सड़क वहाँ भी बनवाते हैं, पशु शेड वहाँ भी बनवाते हैं, यहाँ भी बनवाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। हम दोनों तरफ जो आता है, यदि 100 रुपया का योजना आता है तो 50 रुपया वो उस तरफ देते हैं, 50 रुपया इधर देते हैं। यहाँ भी पॉपुलेशन उतना ही है, यहाँ 3000 पॉपुलेशन है, मतलब वोटर है यहाँ 3000 वोटर, 3200 वहाँ भी है मेरा। अच्छा, आपने अब तक सबसे ज़्यादा पशु शेड बनवाया है अपने पंचायत में, सबसे ज़्यादा अभी तक में? पहले जितने भी लिस्ट जारी हुए उसमें तो सबसे बड़ा योगदान किनका रहा? पशु शेड में बता रहे हैं कि योगदान एगो विकास कुमार है, लाल बाबू राय का लड़का है, विजय कुमार है, ये है तेजेंद्र कुमार है, ये अनिल कुमार सीताराम राय हैं। ये सब मिल करके लोग हमको मीटिंग बुलाएं और बाद कहे कि पशु शेड से इससे गरीबों का कल्याण होगा, जानवर भी एक तरफ बनेगा, एक तरफ लोग रहेगा भी, घर का भी काम होता है। इसलिए हमने सबसे ज़्यादा पशु शेड लगभग सैकड़ों की सैकड़ों संख्या में बनवाए हैं यहाँ। सबसे ज़्यादा आपको समस्या कब आती है पंचायत के कार्य करने में? आसपास के लोग, विरोधी दल? देखिए, विरोधी दल से हमको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग अपना काम करता है। वो लोग अंग्रेज के विचारधारा के रूप में है कि किसी को झोपड़पट्टी उखड़वा देता है, कोई के कोचिंग बंद करवा देता है, जैसे अंग्रेज करता था उस तरह से ये करता है। उससे कोई खास फर्क नहीं। सबसे बड़ा बाधा उत्पन्न हमको
प्रखंड विकास पदाधिकारी के जो भी अधिकारी लोग हैं वो लोग हम लोग को बाधा उत्पन्न करते हैं कि जैसे पशु शेड बना लिया, भुगतान नहीं हुआ, सड़क बनवा लिया, भुगतान नहीं, जब तक कमीशन नहीं दीजिए वो लोग भुगतान नहीं कर पाते हैं। ये सब समस्या हम लोग को देता है सहयोग बढ़िया से, जो भी अफसर हैं नहीं दे पाते हैं। पीछे रखने की कोशिश की जाती है उस एरिया को कि ये शिक्षा से, स्वास्थ्य से, डेवलपमेंट में, सब कुछ में पीछे रहे। देखिए, सबसे पहले तो हम बता दे रहे हैं कि जो भी है आपको राघोपुर में आप देखिएगा कि आपको 20 पंचायत हैं। 20 पंचायत में ये जहांगीरपुर जफराबाद सबसे पिछड़ा हुआ है। पिछड़े होने का कारण है कि जो नदी गंगा और गंडक का है तो मेन फ्रंट पर आपको ये जहांगीरपुर पंचायत आता है, उसके बाद जफराबाद आता है। देखिए कि अभी पड़ोहा गाँव है हम लोग को कट गया, और इसके लिए हम लोग कितना भी कहते हैं कुछ मतलब सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, तो हमने देखे कि योजना का पूर्ण लाभ दे करके कम से कम दे, मगर यहाँ के अफसर लोग भ्रष्टाचारी इसमें पूरा लिप्त हैं और काम में बाधा देते हैं। इसलिए जितना अंदर से इच्छा है कि डेवलप कर पाए उतना नहीं हो पाता है। पिताजी का कहीं कोई ऐसी बात जो आप अपने बच्चों को या आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं? जी, पिताजी का बात हमारा बचपन में ही याद है, जब हमको खुद से स्वयं से पहले पढ़ाते थे, सिलेट पर पढ़ाते थे। मतलब अव्वा सिखाने का काम एक पिताजी भी हैं और एक गुरुजी भी हमारे वही रहे, मतलब स्टार्टिंग पीरियड का। और उनको यही देखा करते थे, चाहे हमको उपदेश दिए कि जो भी है शिक्षा सबसे अमूल्य धन है, शिक्षा के प्रति हमेशा रहना चाहिए और शिक्षा से ही लोग आगे बढ़ पाते हैं। और कोई भी यदि दरवाजे पर आते हैं तो उनको मान सम्मान दिया जाए, आदमी को मान सम्मान दिया जाए और शिक्षा के प्रति हमेशा ध्यान रहना चाहिए। वही चीज़ आज हम अपने बच्चों को भी देना चाह रहे हैं कि बाबू पहले शिक्षा, उसके बाद ही कोई चीज़। नमक रोटी खा लो, साग सत्तू खा लो, मगर शिक्षा सबसे पहले ज़रूरी है। जीवन में आगे बढ़ना है तो शिक्षा ज़रूरी है। आज आप देख रहे हैं शराब से हमारा गांव में हमसे बहुत अधिक लोग पैसा कमा लिया है, मगर वो डेवलप नहीं कर पाता है, उसके पास शिक्षा ही नहीं है। तनिक धन में जो है कि लड़ झगड़ करके एक दूसरे को मतलब यह हुआ, देखिए आगे भैयारे में कैसी दुनिया जहाँ। मगर पिताजी हमको ऐसा शिक्षा दे के गए हैं कि कभी भी समाज में पूछ लीजिए, पैसा के प्रति कभी भी हम चारों भाई में नहीं लड़े हैं। हम एक दूसरे को सब बर्दाश्त करते हैं, यही शिक्षा दिए हैं। लोग आते हैं उनको मान सम्मान देते हैं ताकि हमारा पिताजी का नाम और रोशन हो। हमारे पिताजी का नाम श्री पीताम्बर राय हैं, उनका सिर्फ गांव में ही नाम नहीं था, पूरा प्रखंड में उनका नाम चलता था और पंचायत गांव में घूम के किया करते थे और लोग उनको मानता है। अभी वो डेथ कर गए हैं तो 27 जनवरी 2022 को, तो लोग उनसे बहुत सा निराश भी है। हम ही नहीं, परिवार के लोग तो है ही, मगर समाज में भी मतलब खेत का नाप जोखी करना जो भी है वो सब देखा करते थे। पिताजी ने कभी आपको समझाया बेटा ऐसे राहों पे मत चलो? देखिए पिताजी तकलीफ हो, पिताजी हमेशा राजनीतिक केस, उस समय जब आप युवा वर्ग हैं, एक बाई एक आप राजनीतिक में आना चाहते हैं, जेल जाते हैं। देखिए वो जिस समय हम जेल गए हैं तो उस समय हमको डांटे भी और बोले भी कि तुमने कहा वाद विवाद कर करके तू भजन से वाद विवाद करके तुम जेल चला गया। बताओ, लोग जो है से कि शिक्षक के नौकरियाँ लेकर के मतलब खाता पीता, ऐसे भी किसानी ज़िंदगी से लोग जीते हैं। इस तरह से हमको जब भी रात्रि में बैठते थे समझाते बुझाते थे, फिर भी हम कहे कि नहीं, ये तो मेरा अधिकार था, पंचायत का अधिकार था, गांव का अधिकार था। हमारे साथी बता देते हैं, एक जो पढ़े हैं राम इकबाल पासवान, जोड़े पढ़े हैं हम लोग कॉलेज तक के, वो लोग उसी वर्ष नौकरी ले लिए। एक मुकेश शाह है, वो भी मतलब कि नौकरी ले लिए। तो हम कहे कि भाई हमारा 2 साथी के मिल गया, हमको नहीं मिला। मुकेश शाह चेक पोस्ट, हाँ मुकेश शाह है, धनेश्वर शाह का लड़का चेक पोस्ट है, जो अभी पड़ोहा में ड्यूटी है, पंचायत में ही है। और राम इकबाल पासवान है, शंकर पासवान है, वो सब हम सब जोड़े पढ़े हैं। एक दिलीप सिंह है, लपेटन भी बोलता है, मतलब वो सब जोड़े पढ़े लिखे हैं। तो वो लोग को नौकरी मिल गया, तो हमारे दिमाग में था कि नौकरी मिलना चाहिए, मगर नौकरी से ऊपर आपको आना था। नौकरी, हाँ, बस जो समझिए उद्देश्य ठान लिए कि राजनीतिक में ही आना है। पंचायत में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आपने कोई ऐसा कदम उठाया हो? देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए हमने आपको बता दें कि ये देखिए वीडियो के प्रति जो है से कि आवेदन तनका नहीं उसको खिलाफ में दिए हुए हैं।
हमारे पास सब रिसीविंग भी है। मगर यहाँ का जो इतना इस सरकार में अवसासा आई है कि ये सब विलुप्त है, मतलब कि मानता ही नहीं, सीधे कहता है कि हम लोग सरकार तक के घूस पहुँचाते हैं। यहाँ से जो लेते हैं हम पब्लिक से आवास योजना में, और जो भी योजना में लेते हैं तो हम अपने नहीं रखते हैं, आगे तक के हम पहुँचाते हैं और कोई सुनवाई नहीं लिया जाता है। इसके लिए तो हमने केस किया है हाई कोर्ट में, से आपको बता ही दिया। अभी नंबर पर नहीं आया है, केस नंबर आ गया है, जो हम केस नंबर भी आपको देंगे। ये तो पहले भी हमने बता चुका है आपको। भ्रष्टाचार समाप्त करना चाह रहे हैं अपने पंचायत से। मुखिया बनने के बाद आपकी निजी जिंदगी में सबसे बड़ा चेंजिंग क्या है? देखिए, निजी ज़िंदगी में कोई ऐसा चेंजिंग विशेष रूप से नहीं है। चेंजिंग हम समाज को चेंजिंग देख रहे हैं कि लोगों को एक उत्साह है जो हम सरकारी योजना से दे रहे हैं। ऐसा कोई ऐसा बात नहीं है कि हमने मुखिया बन करके कहीं प्रॉपर्टी बड़ा खरीद लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पिताजी का ही इतना बनाया हुआ है कि वही में रहते रहते मैं क्या, मेरा जो बच्चा है उसका भी समय निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ समाज का विकास देखना चाहते हैं, समाज परिवार ये सब विकास होना चाहिए। आपके पंचायत के कुछ युवा बोल रहे थे कि हमारे पंचायत में बहुत शौचालय बने मगर सार्वजनिक शौचालय एक भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। सार्वजनिक शौचालय तो हमने कई एक जगह बनवा दिया है। इस बार भी लगभग 15 शौचालय हमने बनाए हैं, जिसका आपको नाम दे रहे हैं। गनौरा पर वहाँ ले लीजिए, वहाँ हमने बनवाए हैं। फिर आपको एक मनोज सर हैं, वहाँ भी बनवाए हैं। आपको एक जीतू ठाकुर है, मतलब ठाकुर जी हैं, नाई समाज से आते हैं, उनके यहाँ भी बनवाए हैं। एक झीमी लाल राय हैं, उनके यहाँ बनाए हैं। एक भरत राय है, 4 सीट का शौचालय हमने बनवाए हैं। एक मुकेश कुमार हैं, हमारे लाल मोहन राय का लड़का हुए, जगदीश बाबू का पोता हुए, उनके यहाँ भी हमने बनवाए हैं। उस दियर में एक देव राय हैं, वहाँ चला जाइए, वहाँ भी बनवाए हैं। 4 सीट का शौचालय हमने बनवाया है। एक आपको चुन राय हैं, वहाँ भी हमने 4 सीट का शौचालय बनाया है। इस तरह से दर्जनों शौचालय हमने गांव में दिए हैं। एक मुनीलाल कुमार है, हमारे केदार बाबू का लड़का, वो सबसे नियरेस्ट है, उसके यहाँ हमने भी काम किया है शौचालय 4 सीट का। मतलब उस पर भी बनाए हैं, इस पर भी बनाए हैं। ये कोई बोल दिया होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। चुनाव में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की हुई आपको? ये चुनाव में प्रचार वगैरह में हमको कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। बता दिया आपने को शुरू में ही कि 17 फरवरी 1998 से हमने कोचिंग चलाया है। आज का जितना वोटर है वो में समझ 25% वोटर हमारा स्टूडेंट रहा है, और उस सब के लगभग शादी हो गया है, तो पति पत्नी मिला करके तो डबल वोटर हो जाता है। इसलिए हमारा कोई परेशानी नहीं होता है चुनाव में आना। विरोधी से कभी हम मचकते हैं, न हिचकते हैं। उससे कोई बहुत विरोधी 9 को विरोधी खड़ा हो जाता है, कोई टेंशन नहीं रहता है। हम काम करेंगे, कर्म के अनुसार फल लोग देता है, सिर्फ एक बात है। आप पंचायत के युवा को टेक्नोलॉजी के साथ आने के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब तक वो पढ़ाई पूर्ण रूप से कर नहीं पाएगा तब तक के वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, टेक्नोलॉजी में आ नहीं पाएगा। शिक्षा सबसे ज़रूरी है, मगर शिक्षा पर ये सरकार का ध्यान नहीं है, सिर्फ नाम पर है, काम वैसा है नहीं। पंचायत में तो शिक्षा व्यवस्था के नाम पे कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, नाम के चल रहा है। देखिए कि खिचड़ी उचड़ी खिलाते हैं लोग, नहीं खिलाते हैं, बेच लेते हैं, अंगूठा लगा देता है। अभी देखिए कि कहेगा कि हाँ 9:30 बजे मास्टर साहब आ जाएंगे, अंगूठा लगा देंगे, और उसके बाद मोटरसाइकिल लेके फिरार अपने अपने निजी काम में चले जाते हैं। बच्चा बाहर खेल रहा है, फिर 1:30 बजे में रसोईया खाना खिला दिया। शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, हमारा सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ शिक्षा के क्षेत्र में। बता देते हैं जो प्राइवेट कोचिंग अभी किए हुए हैं, हम भी प्राइवेट कोचिंग चलाए हैं। तो जो भी मेरे गांव में वार्ड नंबर 2 से 11 तक के सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, ये वार्ड नंबर 1 है। ये तो पटना के सटे हैं, ये तो लगभग ठीक है। मगर जो 2 नंबर वार्ड से 11 तक सबसे ज़्यादा पिछड़ा हो, वहाँ कोचिंग व्यवस्था जो है वो जो है सभी प्राइवेट टीचर को हम लोग 26 जनवरी में सम्मानित करते हैं, और 2 माह का फीस प्राइवेट कोचिंग में जो भी पढ़ता है, बच्चों को उत्साह के लिए, आगे बढ़ने के लिए, समाज में तुम भी अपना अधिकार लो, उसके लिए हम लोग समाज में एक संगठन बनाए हुए हैं अपना पंचायत विकास के पथ पर। इसमें दर्जनों लोग हम लोग के साथ हैं। इस सभी लोग मिल करके पैसा वो प्राइवेट कोचिंग वाले को देते हैं, और बच्चे को हाथ में पैसा देते हैं कि लो ये 2 महीना का फीस है बाबू, तुम डेवलप करो। माता पिता के इतना ही बोलो कि जन्म दिया है तो शिक्षा भी दो, जब आगे पढ़ोगे तभी बढ़ोगे। हर वर्ष हम लोग, जब ये पिछले चुनाव से ही हम लोग दे रहे हैं 2 माह का फीस बच्चों लोग का। आप उन माता पिताओं को क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चे को
गलत रास्ते पे डाइवर्स कर देते हैं। देखिए- दारू अभी आपके पंचायत में, कृषि, बेरोजगारी तो है ही चरम सीमा पे, वो पलायन कर रहे हैं, शिक्षा से मुंह मोड़ रहे हैं अभी हमारे पंचायत के बहुत सारे। देखिए, सबसे पहले बड़ी समस्या है हम लोग के समाज में या पंचायत में कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग कम हैं, और उन लोग से हम हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं कि जब बच्चे को या बच्ची को आपने जन्म दिए हैं, तो जिस तरह से जन्म दिए हैं उस तरह से जैसे कष्ट किए हैं, 9 महीना गर्भ में रख के जन्म दिए हैं, कष्ट दिए हैं, उसको 2 साल 4 साल तक पोसे हैं, उसी तरह से नमक रोटी खाइए, साग सत्तू खाइए, मगर बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए। वो उसके पास जब शिक्षा रहेगा तो वो अपने नशा या शराब के प्रति नहीं रहेगा, वह स्वयं अपने आप निर्भर होगा और आगे की राह खोजेगा, और आप लोग का नाम जो है से कि ऊंचा करेगा, माँ बाप दादा दादी मतलब पूर्वजों का नाम ऊंचा करेगा। आप अपने भाइयों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? भाइयों के लिए यही कहना चाहते हैं कि सभी अपना स्नेह भाव बना के, जैसे हमारे पिताजी का नाम पूरे प्रखंड में था, क्या वैशाली में भी लोग जानते थे, उसी तरह से हम अनुरोध करना चाहते हैं। 2 बड़े भाई हैं, 1 छोटे हैं, कि सभी आदमी इस तरह से चलिए जो हमारे पिताजी का जितना मान सम्मान प्रतिष्ठा था उसको आप लोग आगे रखिए। हम भी आगे रखने के लिए अपना भी कमाई समाज के सहयोग से, देखिए कि समाज में इस बार सारी धोती गरीबों के प्रति बांटे, चूड़ा मिठा भी बांटे, तो ये हम अपना लिए नहीं कर रहे हैं। ये कोई कहेगा कि मुखिया कौन है, तो सीधे कहेगा कि पीताम्बर बाबू के लड़का, उनका नाम और रोशन हो गया। पीताम्बर बाबू के लड़का एक मुखिया है जो देखिए इतना कर रहे हैं। पीताम्बर बाबू भी गरीबों को सेवा करते थे और उनका लड़का भी सेवा करते थे। उनको नाम को आगे रखने के लिए हम लोग इतना प्रेम संबंध बनाए हुए हैं लोगों से। आप इस बार जब चुनाव लड़ने के लिए सोच रहे हैं तो किस मुद्दे पे आप जनता के प्रति वोट मांगने के लिए? देखिए, ये 15 साल का राजनीतिक करियर हमको रहा, और जनता के प्रति हमें अब वोट मांगने से नहीं मिलता है। बहुत सारे हमारे विपक्षी देखिए कि समाज में आता है, गांव में घूमता है, पैसा भी पर लोग बिक जाते हैं। देखिएगा यहाँ की हमारे गांव में ही बड़े बड़े लोग हैं, उनका दादा बाबा बहुत बड़े लोग हैं, 2 तल्ला 3 तल्ला है, पैसा पर बिक गया है। मगर कुछ ऐसे समझदार लोग हैं जो जानते हैं कि नहीं, गांव के आगे विकास करेंगे तो ये उदय राय करेंगे, इसलिए लोग वोट नाम पर देते हैं। वोट मांगने की ज़रूरत नहीं। आप उसको बता दें कि यहाँ 1 नंबर वार्ड है और वहाँ 2 से 11 है। अच्छा, किसी से भी पूछ लीजिएगा, 2 से 11 में हमने वोट मांगने नहीं गए। लोग प्रेम स्नेह इतना बना हुआ है और लोगों का विश्वास है कि हमको काम करेंगे, लोग खुद हमको चुन लेते हैं। अब 15 साल काम करने के बाद भी आपको प्रचार करना की ज़रूरत पड़े, वैसा मुखिया करने से क्या फ़ायदा है? जब आप 15 साल में जब पहचान आपका समाज के बीच नहीं हुआ तो क्या अगला चुनाव आएगा तब अपना पहचान दीजिएगा? आपका पहचान समझिए तो बना हुआ है, मेरा पहचान बना हुआ है। मेरे पहचानने की ज़रूरत ये समाज और पंचायत की नहीं है। समाज एक एक समाज जानता है, एक एक बच्चा जानता है। हमको आप उदय राय मुखिया कहते हैं, मगर गांव में किसी से जाइए तो सिर्फ उदय सर कहेंगे। हम सर जी के नाम से प्रचलित है। यहाँ के सैकड़ों हजारों बच्चों को हमने शिक्षा दिया है। हमको वोट मांगने से मिलेगा, वोट मांगने से नहीं मिलता है। उसको स्नेह और दिल रहेगा तो आप विदेश में भी रहिएगा, दिल जुटल रहेगा तो समझिए कि जोड़ ही बैठल है। माँ के लिए कुछ कहना चाहेंगे? माँ तो सर्वोपरि है, माँ तो माँ है, माँ तो हम का ही आशीर्वाद। जब आप संघर्ष कर रहे थे उस समय आपकी माँ की योगदान? माँ के पूरा योगदान है, वो जो है माँ है, माँ पूरा योगदान दिए हैं, ऐसा बात नहीं है। खुशी है, कोई का भी पुत्र का नौकरी लगे या कोई सीट निकलता हो, मुखिया हो, विधायक हो, तो सबसे गांव में तो खुशी होता ही है, समाज में खुशी होता ही है कि चलिए आज सुकुमारपुर गांव के हमारा मुखिया हो गए या यादव में है तो सभी यादव खुश हैं। ऐसी कोई बात नहीं। तो गांव के लोग खुश हैं तो माता पिता के तो और सबसे दुगनी तिगुनी खुशी मिलती है कि हमारा पुत्र जो है से कि आज मुखिया के पद पर है, समाज को देख रहे हैं। हमारे पिताजी भी समाज को देखा करते थे। ऐसी बात नहीं, माता जी को सबसे बड़ी खुशी है। और बहुत सा वो हमें शिक्षा दी है, जो वो शिक्षा दिए हैं उसी के अनुरूप हम लोग यहाँ पे आज बैठे हुए हैं, चल रहे हैं। जनता और राजनीतिक दोनों को साथ मिलाकर चलना
कभी कठिनाई हुआ, हम लोग भाई के रिश्ते से चाचा बाबू के समझ करके हम लोग एक समन्वय में मिला करके चलते हैं। ऐसा कोई कठिनाई हमको कभी भी नहीं हुआ और नहीं आगे कभी होगा। जिंदगी में कभी हार माना आपने? देखिए, जो जीतने वाला विजेता जो होता है वो हार कभी नहीं मानता है। लहरों की डर से नौका कभी पार नहीं करते, हारने वाले को कभी जयकार नहीं होती है। इसलिए हमेशा संघर्ष करिए और आगे बढ़िए। जब तक आप संघर्ष नहीं करिएगा आगे नहीं बढ़िएगा। यहीं पर हम हैं तो ऐसे ही नहीं है, पूरा संघर्ष किए। इसके लिए जेल गए हैं। जब पूर्व में आपको बता दिए कि भाई भजन शाह जो माननीय पूर्व मुखिया थे, उन्हीं का योगदान है कि आज हम यहाँ पर मुखिया है। वो यदि हमको नौकरी दे देते तब मैं किसी स्कूल में पढ़ाते, अभी टीचर ही रहते, शिक्षक रहते। बहुत कुछ होता है तो उसमें हेडमास्टर का पद होता है वो रहते, मगर मुखिया नहीं था। मुखिया बनाया हुआ है खास करके तो वो भाई भजन शाह का है। मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने ठीक ही हमको नौकरी नहीं दी है कि हम इस पद पर हैं, और हमको वो विरोध में भी रहते हैं फिर भी हमको खुशी रहता है। इसलिए दिल से भाई भजन शाह को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमें नौकरी नहीं दिए तो कम से कम मुखिया सीट तो अपना संघर्ष करके समाज के बल पर। पत्नी का क्या योगदान रहा आपकी ज़िंदगी? देखिए, पत्नी का योगदान तो हमेशा रहता है, हमेशा खड़ी रहता है। मुश्किल घड़ी में हो, सुख हो, दुख हो, सब में तो वो साथ देती है। अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। पत्नी का, कोई भी पुरुष का पत्नी का सब योगदान रहता है, ऐसी कोई बात नहीं। अभी हमारे पत्नी ही प्रेजेंट में मुखिया हैं। अभी आपने एक सभा की थी जिसमें BDO CO हमारे ज़िला के CO आए हुए थे। CO साहब ने हमारे पंचायत की समस्या सुनने से पहले पंचायत छोड़कर चले गए थे। देखिए, ये CO जो है अंचलाधिकारी इसको बोलते हैं हिंदी में। एक DM साहब के जब भी शुरू में हमको बैठक हुआ, जब बाढ़ आया पूरे प्रखंड में, तो जिला अधिकारी DM मैडम हैं, उनके साथ मीटिंग हुआ। तो हम लोग ने DM साहब से अति पर हुआ था, क्या बोलता है, जूम मीटिंग हुआ था। तो DM साहब पहले नंबर आया तेरसिया का, सरायपुर का। तीसरा नंबर में मेरा पंचायत आता है जहांगीरपुर, ये 3 नंबर का में आता है। उसके बाद जफराबाद वगैरह और सब है। तो उसी में हमने मुद्दा उठाया कि पिछले वर्ष हमने गांव में, पंचायत में, वार्ड में नाव चलाए, उसका पैसा नहीं दिया गया, ना डीजल का पैसा दिया गया, ना ही नाविक को मिला। और बाढ़ राहत में भी मतलब कि दर्जनों क्या सैकड़ों की संख्या में वंचित रह गया। ये CO 2000 रुपया लेता है, तब जो है से कि ये पैसा डलवाने का काम करता है। जो पैसा नहीं दिया है उसको पैसा नहीं आया है। सरकार अभी भी सर्वे करा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ के विधायक के तक नाम ही नहीं लीजिए, सिर्फ नाम का है। ये दुख दर्द में आता ही नहीं है। तेजस्वी नाम का है, इसको सर्वे कराना चाहिए कि हाँ हमने क्या है, एगो रख ले हैं PO रख ले हैं तेजस्वी प्रसाद, एगो प्रीतम है, एगो रमेश जी हैं। उन लोग के मोबाइल पर भी बात करते हैं तो बात करते करते मोबाइल काट देते हैं। रमेश जी या प्रीतम बढ़िया से बात नहीं कर पाते हैं जब समस्या हम अपना पंचायत को देना चाहते हैं तो। CO पूरा भ्रष्ट है, पैसा लेता है, उसको पैसा डालता है, नाम जोड़ता है, नहीं देता है, उसको नाम से वंचित है। उसमें यहाँ पर पूरे प्रखंड में हम बताते हैं कि 1000 या 10,000 से ऊपर लोग वंचित रह जाते हैं। किसी भी युवाओं को इस बार नहीं मिला बाढ़ राहत का पैसा? बाढ़ राहत का पैसा नहीं मिलने का कारण वही है कि जो CO को पैसा दिया है उसमें कुछ आदमी को आया है, और जो पैसा नहीं दे पाया, गरीब मजदूर है, उसको आज खाया कल के लिए सोचता है। गांव में भैंस दूता है, गाय दूता है, बकरी चराता है, उन लोग के पास पैसा कहाँ से आया? आज खाता है तो कल के लिए सोचता है, अपने बच्चों के लिए नमक रोटी खा के ज़िंदगी और समय बिताता है। उसके पास 2000 रुपया नहीं है, उसको CO पैसा नहीं दिया। इंदिरा आवास के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। इंदिरा आवास में हमारे यहाँ सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। 25 से 75 हज़ार रुपया तक के लिए जाता है। इसके लिए भी हमने बता दिया, पूर्व में भी बताया कि देखिए हमने BDO के खिलाफ जो है से कि आवेदन लिखे हुए हैं, केस भी किए हुए हैं। और एक ही बात, BDO हो या आवास सहायक कहता है कि घर बनाओ या नहीं, हमें पैसा दो, हम तुमको फ़ोटो खींचेंगे, भुगतान कराएंगे। और एक बार फ़ोटो खींचने में लेता है 21,000 रुपया, पहली किस्त में 25,000 ले लेता है। मतलब टोटल लगभग वो 25 से 75 हज़ार के बीच में लेता है। घर बनाए या नहीं बनाए, यहाँ पैकेट गर्म होना चाहिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को, आवास सहायक को और पर्यवेक्षक को। हमने DDC का भी आवेदन दिया, DDC से जाकर के मिले, उप विकास आयुक्त बोलते हैं उसको हिंदी में, उनसे भी मिले, मगर कोई सुनवाई नहीं। ये लोग पैसा वसूलता है। और साफ आवास सहायक कहता है कि हम लोग जिला तक पैसा पहुंचाते हैं, आपको आवेदन देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पैसा ऊपर तक जाते हाँ, हैं। ऊपर तक पहुंचाता है। ये लोग बोलता है कि मंत्री तक पैसा जाता है, आप कहाँ जाइएगा। अंत में कोर्ट में केस किया, हाई कोर्ट धरे हुए हैं कि हाई कोर्ट से तो डिसीजन होगा। दर्जनों आदमी, क्या बताए, सैकड़ों की संख्या में नाम मेरा, नाम किसी गरीब मजदूर का, पैसा वो नहीं दिया तो जो दिया उसी को दे देता है आवास, नाम टैली करके। आपसे भी कभी पैसों की डिमांड की हो? ये प्रखंड विकास पदाधिकारी ने पैसा का डिमांड किया कि हमको इतना दिलवाइए, पहला किस्त में 25,000, और आवास सहायक बोला कि 25,000 पहला किस्त में देंगे, उसके बाद में। तो हम बोले कि देखिए, हमारा पंचायत में भ्रष्टाचारी खत्म होना चाहिए। हमारे यहाँ के हमने मीटिंग भी किया था, भुगतान इसी बार होना था 5 अक्टूबर के आसपास में, तो नहीं 5 अक्टूबर नहीं, बता दे रहे हैं कि 5 जुलाई के भुगतान होना था। तो उससे पहले भी मीटिंग किया, लोगों को बताया कि घर बनाओ, 1 रुपया किसी को नहीं देना है, और भ्रष्टाचारी मुक्त पंचायत को बनाना है, पैसा मिले। आप 1 सप्ताह के अंदर में ईंट वालों गिट्टी जो है गिराइए, पैसा नहीं देना है, इसके चीज लड़े। तो जब हमने बोल दिया, मीटिंग किया, और पैसा जब प्रखंड विकास पदाधिकारी को नहीं दिया या नहीं लोगों से दिलवाया, तो आवास सहायक जो है ऐसे कि दूसरा तीसरा दलाल के खड़ा करके और पैसा वसूलवाने का काम करता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इनसे तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर जब नेक्स्ट टाइम हम कभी मिलेंगे तो पूछ लिया जाएगा। और अगला ब्रॉडकास्ट किनका किया जाए ये कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं। बाकी आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।